हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस फिजिक्स के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड या गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे थे। मैंने बायो का सेवर्ट का नियम बताया था, बायो सेवर्ट का नियम, जिसके कारण आप किसी धारावाही चालक तार में धारा बहने के कारण चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना को आप लोग की। और साथ ही में हम आपको दो नियम बताए थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, जिसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 था, दूसरा था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये दोनों नियम की चर्चा हमने आपको किया था और आपको हम बायो सेवर्ट रूल समझाए थे बेटा। आज हम बात करेंगे बेटा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कंडक्टर माने किसी धारावाही चालक तार को अगर हम रखते हैं तो उस पर फोर्स काम करता है या बल काम करता है, वो फोर्स कितना होगा, आइए आज हम उसी के कैलकुलेशन की बात करेंगे बेटा। तो आज के टॉपिक में है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का सूत्र। तो आइए देखते हैं बेटा। मैं मान लिया ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही चालक तार को ले जा करके रख दिए बेटा। ये धारावाही चालक तार ना, धारावाही चालक तार, और ये है आपका बी माने चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये तार है बेटा जो आप देख रहे हो, ए बी, चाहे इसका नाम दे लो, ए बी चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई को हम बेटा एल लिख दिए ना, माने यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है बेटा? एल। चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है? एल। चुंबकीय क्षेत्र से ये चालक तार कितना कोण बना रहा है बेटा? थीटा। मैंने मान लिया कि यह चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो इस चालक तार पर बेटा कितना फोर्स काम करेगा हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहां पर लिखेंगे कि माना कोई चालक तार है ना, जिसकी लंबाई L किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। ठीक, थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। तो धारावाही चालक तार पर, तो धारावाही है ना चालक तार पर लगने वाला बल F। देखिए बेटा, निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो तार पर जो बल है, नंबर 1, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई की अनुक्रमानुपाती होता है। तो बेटा लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार पर बल ज्यादा काम करेगा बेटा। लंबाई के बढ़ने पर बल बढ़ता है, इसी को कहते हैं कि तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? बल। दूसरा बात यह है बेटा कि चालक तार पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल
है ना। उस समय प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता। कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, उसमें प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू आई। नंबर तीसरी बात यह है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच जो कोण बनता है ना बेटा, उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र एवं तार के बीच बने कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आप लिखोगे यह प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? साइन थीटा। अब देखो बेटा, चालक तार पर लगने वाला बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, धारा के अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। एक फैक्टर और बचता है बेटा, बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा उतना ज्यादा चालक पर बल काम करेगा बेटा। अगर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात हम लिखते हैं यहाँ पर कि चालक तार पर लगने वाला बल, तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है। B के अनुक्रमानुपाती होता। ठीक, तो बेटा हम यह प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते हैं? B। अब इन चारों नियमों को हम बेटा मिला देंगे ना, ज्वाइंट कर देंगे इन इक्वेशनों पर। फिर से समझ लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा है जिसकी लंबाई L है, इसमें बहने वाली धारा कितनी है? I। तो यहाँ पर लिख देना कि तार में प्रवाहित धारा जो है वो I। देखो अब तो चालक पर कितना बल काम करेगा बेटा? चालक तार पर लगने वाला बल लिखा है, डैश दे दिया गया है। आप इसको भाषा में अगर ना लिखो तो केवल सिंबल का आप प्रयोग करिए कि बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तो यह प्रोपोर्शनल है, बल प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है तो यह प्रोपोर्शनल I, बल जो है चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती है तो यह प्रोपोर्शनल साइन थीटा लिखोगे। बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है तो यह प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे? B लिखोगे बेटा। अब हम बेटा इन चारों नियमों को मिला देते हैं। तो आप देखिए मेरे पास एक ज्वाइंट इक्वेशन बनता है बेटा, यहाँ पर सम्मिलित समीकरण जिसको कहते हो। इनको मिला दीजिए, अर्थात लिख देंगे यहाँ पर, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू, सबको मिला देंगे ना, I L B साइन थीटा। अब अनुक्रमानुपाती जहां हटता बेटा वहां एक कांस्टेंट आता है I L B साइन थीटा। तो जहां के नियतांक है बेटा, जहां के क्या है? नियतांक के का मान 1 होता है प्रयोगों के आधार पर।
प्रयोगों के आधार पर हर कांस्टेंट की बेटा एक निश्चित वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पर रख दोगे a कमान 1 ILB साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक तार पर बल लगा उसका सूत्र आया बेटा F = ILB साइन थीटा। क्या आया? F = ILB साइन थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बेटा, इस पर बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है न्यूमेरिकल के पैमाने पर ना। तो आप 2 नंबर का निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम पा जाएंगे बेटा। अगर डेरिवेशन आता है तो आपको सीधे सीधे 5 नंबर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र को अवश्य याद रखेंगे आप। किसी धारावाही चालक पर जो बल का सूत्र है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, वो F = ILB साइन थीटा है। इस पर थोड़ा कंडीशन आप उसको याद करेंगे तो आपको पॉलिटेक्निक वगैरह में ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए काफ़ी आसानी रहेगी, ताकि आप देखो सीधे सीधे रिजल्ट मार दो बेटा। तो हम इस पे कंडीशन पर विचार करते हैं बेटा। स्थिति को देखिए, कंडीशन नंबर 1 है, स्थिति 1 की बात कर रहे हैं कि यदि चालक सीधे चुंबकीय क्षेत्र में लिटा दिया गया हो बेटा, ये देखो जो चालक तार आपने तिरछा रखा था वो चालक तार सीधे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दो, तो समांतर का मतलब कोई कोण नहीं बनता है बेटा। ऐसी स्थिति में हम 0 कोण की परिकल्पना करते हैं बेटा। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की समांतर हो, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो? समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो समांतर की स्थिति में कोण की परिकल्पना हम 0 डिग्री करते हैं बेटा। तो आपके पास एक फार्मूला मिलेगा बेटा ILB साइन थीटा, और थीटा का मान क्या रख दोगे? 0 डिग्री, यही सूत्र में साइन 0 का मान बेटा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 0 में जब किसी राशि का आप पूरा करोगे बेटा तो 0 हो जाएगा। ये न्यूनतम फोर्स है बेटा, F मिनिमम इसी को कहते हैं। मिनिमम माने न्यूनतम, इससे कम फोर्स काम नहीं कर सकता है बेटा। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है बेटा, किसी चालक को अगर हम क्षेत्र के समांतर रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र में उस पर कितना बल लगेगा? तो 0 बल आप बताओगे, मिनिमम फोर्स है इस पर बेटा, इससे कम और कोई बल इस पर काम नहीं करेगा। तो अधिकतम स्थिति में देखते हैं कि चालक पर ज्यादा से ज्यादा बल कब काम करेगा, ऐसी स्थिति को आप समझिए। ठीक, तो आइए कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। स्थिति 2 की बात, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो? लंबवत रखा, अर्थात थीटा बराबर क्या रख देंगे? 90 डिग्री। या बराबर ILB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होगा बेटा? 1। F मैक्सिमम काम करेगा फोर्स। तो लगने वाले बल का अधिकतम मान है, चूंकि साइन का जो महत्तम मान है बेटा वो 1 होता है, इससे बड़ा साइन की टेबल में कोई मान संभव नहीं है। कितना अधिकतम बल काम करेगा? मैक्स माने अधिकतम, F मैक्सिमम = ILB। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, कभी ये आएगा कभी। तो अधिकतम बल कब काम करेगा? जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। लंबवत माने सीधे रख दिया जाए बेटा, सीधे रखा जाए। क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए बेटा चालक तार आपका? 90 डिग्री। इस पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, वो अधिकतम फोर्स क्या है? ILB के मान के बराबर होगा। ठीक है, चलो बेटा में आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, इतना ही पढ़ लीजिए कि चालक पर बल कितना कार्य करेगा, कौन सी परिस्थिति में अधिकतम बल होगा, कौन सी परिस्थिति में न्यूनतम बल होगा।
कल हम बल की दिशा के लिए कुछ नियम बताएंगे। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।